हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप उत्तराखंड बोर्ड क्लास 9th के स्टूडेंट्स हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्लास 9th का 2026 का साइंस का वार्षिक वायरल पेपर दिखाने वाला हूं। इस वायरल पेपर को आप साइंस के 2026 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि इस वायरल पेपर में जो हमें क्वेश्चंस दे रखे हैं सारे के सारे क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो तैयार जरूर कर लेना और वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके 2026 के एग्जाम के लिए हाई स्कोरिंग साबित हो सकते हैं। और अगर आप इसी तरीके से क्लास 9th के और भी वार्षिक वायरल पेपर्स देखना चाहते हो तो मैंने इसकी प्रॉपर प्ले लिस्ट बना रखी है, जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट के क्लास 9th के वायरल पेपर्स मिल जाएंगे और इस प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। और इस प्ले लिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना, जिससे वायरल पेपर्स सभी स्टूडेंट तक पहुंच सके। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी वायरल पेपर्स के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब मैं यहाँ पर आपको एक एक कर सभी क्वेश्चन दिखा देता हूँ और जो आपके इसमें बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे उनके यहाँ पर मैं आपको सोल्यूशन भी बता दूंगा, तो सोल्यूशन को भी आप यहाँ से हाथों हाथ नोट कर लेना। बाकी जो क्वेश्चन हमारे क्लास 9th के साइंस के 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे वो यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा, आप यहाँ से नोट कर लेना। अब देखते हैं हम इस वायरल पेपर को। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अब आप YouTube पर हाइप ऑप्शन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो को खोल लें और फिर वीडियो को लाइक करने के बाद नीचे आपको एक हाइप ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक कर हाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देता है तो वीडियो के नीचे की ओर जहां पर लाइक और शेयर का बटन होता है उस साइड में स्क्रॉल करें, वहां पर आपको एक हाइप ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो पर हाइप देकर हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्लास 9th का 2026 का विज्ञान का वार्षिक वायरल पेपर है और ये होता है हमारा टोटल 80 नंबर का और इसमें हमारे टोटल 30 क्वेश्चन होते हैं। 30 क्वेश्चन हमारे कैसे कैसे आते हैं वो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, आप यहाँ से नोट कर लेना, लेकिन आप इस पेपर को तैयार जरूर कर लेना। अब आगे हम देखते हैं पहले इसके बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को। तो ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है, जिसमें हमें यहाँ पर 8 बहुविकल्पीय क्वेश्चन दे रखे हैं और यहाँ पर हर क्वेश्चन हमारा 1 नंबर का होने वाला है। तो इसके पहले क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे बोल रखा है निम्न में से सबसे अधिक प्रबल अंतः परमाणु बल किसमें है, वो मैं यहाँ पे बताने 4 ऑप्शन में दे रखे हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से आपको इसका आंसर पता होगा। तो ठोसों में सबसे अधिक प्रबल अंतः परमाणु बल होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमसे यहाँ पर निम्न में से सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें बताना है। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है हमारे पास 281, जो कि हमें यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन में दे रखा है। तो सेकंड वाला ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है न्यूट्रॉन की खोज किसने की, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो न्यूट्रॉन की खोज जे चैडविक ने की थी, जो कि हमें यहाँ पर तीसरे वाले ऑप्शन में दे रखा है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है कि इस कोशिकांग को कोशिका का उजागर कहते हैं, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो इसके तीसरे वाले ऑप्शन में जो हमें दे रखा है माइटोकॉन्ड्रिया को हम यहाँ पर कोशिका का उजागर कहते हैं और ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद में न्यूट्रॉन की खोज वाला ये भी हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप जरूर तैयार कर लेना। अब ये हमारा इसका 5वां क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है रुधिर है, रुधिर क्या है, वो है हमारे पास एक संयोजी ऊतक। ऐसे अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है वेग का एसआई मात्रक हमें यहाँ पर बताना है। तो वेग का एसआई मात्रक होता है हमारे पास मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है निम्न में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है, वो हमें यहाँ पे बताना है। सदिश राशि नहीं है इसका मतलब क्या होगा, अदिश राशि होगी, उसमें केवल हमारे पास परिमाण होगा। तो जो हमें यहाँ पर लास्ट वाले ऑप्शन में दे रखा है घनत्व, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें आगे और क्वेश्चन को। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछ रखा है ओजोन परत हमारी रक्षा करती है, किससे रक्षा करती है, जो परावैंगनी बिगड़ी होती है ओजोन परत उससे हमारी रक्षा करती है। तो इसका पहला वाला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे निश्चित वाले क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सारे के सारे होने वाले हमारे 1 नंबर के, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इन सभी क्वेश्चंस में जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं और 2026 एग्जाम में भी आने के चांसेस रहेंगे, वो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, उनको आप यहाँ से नोट कर लेना। तो इसमें जो हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर सूक्ष्म बर्फ किसे कहते हैं पूछ रखा है, ये हमारा इंपोर्टेंट है। उसके बाद में कोशिका की खोज किसने व कब की थी, ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद में ये जो हमें क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है जिसमें हमसे यहाँ पर बल का मात्रा क्या है, ये हमसे पूछ रखा है, ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन तीनों ही क्वेश्चन को आप 2026 के एग्जाम के लिए भी जरूर तैयार कर लेना, ये आपके अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अब देखते हैं इसमें आगे। अब ये हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 से हमारे 2 नंबर वाले क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाएंगे। तो इनमें से जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो वैसे तो ये तीनों ही क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, लेकिन ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है जिसमें हमसे यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम पूछ रखा है और क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे यहाँ पर ऊर्ध्वपातन क्या है एक उदाहरण दीजिए, ये दोनों ही क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है और इनके 100% चांसेस रहेंगे कि इस तरीके का कोई ना कोई क्वेश्चन आपको इस साल जरूर मिल जाए। तो इन दोनों ही क्वेश्चन को आप यहाँ से तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और क्वेश्चन नंबर 16 से हमारे यहाँ पर 3 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। अब इनमें जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, आप यहाँ से उनको नोट कर लेना। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है कोशिका किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली कहते हैं और क्यों कहते हैं, उसे हमें यहाँ पर बताना है। मोस्ट
रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लेना। उसके बाद में ये जो मैं क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, रंध्र किसे कहते हैं, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 16 बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लास्ट में क्वेश्चन नंबर 18 रेखित आरेखित व हृदय पेशियों में क्या अंतर है, वो मैं यहाँ पे बताना है। इन चारों क्वेश्चन को आप 2 नंबर में और 3 नंबर में जरूर तैयार कर लेना, अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तैयार जरूर कर लेना, वरना पछताएंगे कि आपको क्वेश्चन बताए थे और आप तैयार कर नहीं गए हैं। तैयार कर लें अभी इन क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, 22 और 23। अब यहाँ पर हमारे सारे 3-3 नंबर वाले क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ पर जो हमसे बोल रखा है जाइलम कोशिकाओं के यहाँ पर हमें कार्य लिखना है, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में ये जो मैं क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है, जिसमें हमसे यहाँ पर 3 अंतर पूछ रखे हैं, तो यहाँ पर द्रव्यमान और भार की जगह दूरी, विस्थापन, समय और चाल कुछ भी यहाँ पर बदल दिया जाएगा, लेकिन अंतर आपके जरूर आएंगे 3 नंबर में। तो इनमें जो आपके अंतर है इनको आप जरूर पढ़ लेना। 100% आपको इस तरीके का कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, तो इसको भी आप जरूर तैयार कर लें। और उसके बाद में ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, जिसमें हमसे यहाँ पर रासायनिक सूत्र पूछ रखे हैं, ये भी क्वेश्चन आपका 3 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके का भी ये क्वेश्चन आपका जरूर आएगा, जिसमें आपको यहाँ पर यौगिकों के नाम दे रखे होंगे, उनके यहाँ पर आपको रासायनिक सूत्र लिखने होंगे। 3 नंबर में आएगा, तैयार जरूर कर लेना इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें हमें यहाँ पर आणविक द्रव्यमान का परिकलन करना है। और यहाँ पर हमें सबके द्रव्यमान लिखकर दे रखे हैं, और यहाँ पर हमें 4 पॉइंट दे रखे हैं, जिनका हमें यहाँ पर द्रव्यमान परिकलन करना है। और यहाँ पर ये 4 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। तो ये भी 100% इस तरीके का क्वेश्चन आपको इस साल भी जरूर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको द्रव्यमान निकालना आना चाहिए, बहुत आसान होता है। 100 में क्वेश्चन में दे रखा है, बस यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करनी है, आराम से आप कर देंगे। इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे यहाँ पर बोल रखा है ऊतकों के नाम बताइए। तो ऊतकों के नाम में ये जो हमारा दूसरा और तीसरा वाला क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको तैयार कर लेना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26 में हमसे यहाँ पर पादप कोशिका और जंतु कोशिका, इन दोनों का ही नामांकित चित्र बनाने के लिए बोल रखा है। 4 नंबर में आया हुआ है, ये भी आपका 100% इस साल भी आ जाएगा, या फिर आपका कोई रंग वाला चित्र भी आ सकता है। मेरे हिसाब से आप इन दोनों को ही दोबारा तैयार कर लेना। ये दोनों आपके डायग्राम बनाने के लिए दोबारा आ सकते हैं, या फिर अंतर टाइप में भी लिखने के लिए आ सकते हैं। तैयार जरूर कर लेना। अब इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, 28 और 29। इनमें हमें 2-2 क्वेश्चंस दे रखे हैं सभी में। और यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 में ये दोनों ही क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, और यहाँ पर इसका महत्व मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी हमारा लगभग हर साल रिपीट होता रहता है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29 में ये जो मैं दोनों ही क्वेश्चन दे रखे हैं, दोनों ही क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट है बायो से, तो इन दोनों ही क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। अब देखते हैं हम इसके लास्ट क्वेश्चन को। अब ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 30, जो कि हमारे इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है शक्ति क्या है। 1 वाट शक्ति को यहाँ पर हमें परिभाषित करना है। 1 लैंप 1000 जूल वैद्युत ऊर्जा 10 सेकंड में व्यय करता है, तो यहाँ पर हमें शक्ति बतानी है। ये हमारा 2 नंबर में क्वेश्चन आ चुका है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपका फिजिक्स से इस तरीके का जरूर आएगा, शक्ति पूछ रखी होगी और 1 वाट शक्ति को परिभाषित कीजिए। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। 2026 में आपको लॉन्ग क्वेश्चन में इस तरीके का एक क्वेश्चन जरूर मिलने वाला है, तैयार जरूर कर ले इस क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर जो मैंने आपको इस वायरल पेपर में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, वो सभी क्वेश्चन यहाँ से आपने नोट कर लिए होंगे। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, तो आप इस वीडियो में कमेंट कर पूछ लेना। और साथ ही आप साइंस के एग्जाम के लिए साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी जरूर तैयार कर लेना। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी देखना चाहते हो, तो उसकी मैंने एक प्रॉपर प्ले लिस्ट बना रखी है, जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्ले लिस्ट का लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। और इस प्ले लिस्ट को भी आप अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्लास 9th का 2026 का साइंस का वार्षिक का वायरल पेपर। तो अगर आप क्लास 9th में साइंस में स्कोर करना चाहते हो, तो आप इस वायरल पेपर को ढंग से तैयार कर लेना। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर जरूर बताएं कि नेक्स्ट आपको किस सब्जेक्ट का वायरल पेपर चाहिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। और अगर आप इसी तरीके से क्लास 9th के वायरल पेपर्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हो, तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑटो प्रेस कर ले, जिससे क्या है, मैं जैसे ही क्लास 9 से रिलेटेड कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं, तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।